सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज हमारी एमसीए सीईटी की जो आंसर की है वो अब रिलीज हो चुकी है एंड इस वीडियो में हम साथ में देखेंगे कि कैसे हमें अपने जो मार्क्स है वो चेक करना है। साथ ही में पेपर में कहीं पे मिस्टेक है या फिर नहीं है, कैसे आप मिस्टेक्स फाइंड कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको कुछ जो ट्रिक्स है वो दूंगा जिनका यूज़ करके आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो बोनस मार्क्स है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्शन कहाँ से आप रेज कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में गाइज एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए भी आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आंसर की कैसे चेक करना है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें जो है वो पता चल जाएगा। तो आपको आना है सीईटी सेल के वेबसाइट पे, क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर, फिर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है। वो होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो मिलेगा। आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्शन ट्रैकर के ऊपर। अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ट्राई करो लैपटॉप या फिर पीसी से यूज़ करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो महा एमसीए सीईटी 2025 रेज एन ऑब्जेक्शन, ऐसा एक ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो मिल जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है ऑल क्वेश्चन विद अलॉन्ग देयर ऑप्शंस एंड करेक्ट विल बी डिस्प्ले सिक्वेंशली। तो सिक्वेंशली यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स एंड आपने कौन सा आंसर टिक किया था वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना है तो चूज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्शन रहेंगे, तो वो कौन से वो हम लाइव जो है वो देख लेंगे। यू मे राइट जस्टिफिकेशन। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन भी जो है वो रहना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो उसके लिए 1000 रुपये लगेंगे। तो इसके लिए भी हम कुछ फंडा का यूज़ करेंगे जिससे हमारे पैसे जो है वो कम जाएंगे। द ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट शैल बी कंसिडर्ड वाइल अवॉर्डिंग मार्क्स ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन। तो फिर यहाँ पे बेसिक से सारी जो चीज़ है वो दी है। फिर यहाँ पे बोला है इफ़ द ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड द कैंडिडेट will be refunded 1000 rupees in original payment mode and in case the objection is rejected not accepted 1000 will not be refundable। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ नई इन्होंने जो है वो यहाँ पे सीईटी सेल ने जो है वो ऐड की है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर ऐसा था कि हम ऑब्जेक्शन रेज भी कर रहे हैं एंड वो क्वेश्चन अगर सही भी निकल रहा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्शन सही निकल रहा है, वो क्वेश्चन गलत था एंड उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे, तब भी हमारे 1000 रुपये जो है वो कटते थे। बट अभी यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ऐड की है कि अगर आप किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्शन सही है, क्वेश्चन में अगर गलती मिलती है तो आपके 1000 रुपये आपको जो है वो वापस मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। बट अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया एंड उस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं थी तो आपको 1000 रुपये जो है वो वापस नहीं मिलेंगे। तो इसका ध्यान रखना। तो हम सेंसिबली जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आराम से ध्यान से सुनना सारी चीज़ें, तो आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको अपने स्लॉट वाइज जो है वो आंसर्स एंड क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। मैंने स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो बना दिया है। स्लॉट 1 वाले स्लॉट 1 में ज्वाइन करो, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको जो है वो गलत लग रहा है। 2-3 दिन यहाँ पे दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि आज ही ऑब्जेक्शन रेज करो। पहले उस ग्रुप में आप उन स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस वगैरह करो, मैं भी आपके डिस्कशन में जो है वो हेल्प करूँगा। बस वहाँ पे टाइम पास की बातें मत करना। अगर आप सीरियस हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए एंड फिर अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। तो हमारे पैसे भी बचेंगे एंड एक ही क्वेश्चन पे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्शन भी आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक बच्चा अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो पूरे स्लॉट के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो इसका ध्यान रखो, फालतू में पैसे जो है वो वेस्ट मत करो। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल बॉय टेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आंसर है। तो नीचे दिया है करेक्ट ऑप्शन एंड यह है कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 26 मिनट 24 सेकेंड एंड कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये वाला। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑप्शन में ये वाला राइट है, इसने ये वाला ऑप्शन किया था तो इसको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिलेगा 0 मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ये वाला ऑप्शन 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड यहाँ पे इसने जो है वो आंसर दिया है 888, ये 43 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है वहाँ पे आप जो है
वो अपने आप को जो है वो 2 मार्क्स जो है वो दे देना। जहाँ पे आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है तो वहाँ पे 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज गाइज अगर अभी आपको जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जो है वो राइट है भी या फिर नहीं, क्योंकि अभी देखो सभी को तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी भी जो है वो नहीं आने वाले, तो आपको आंसर जो है वो चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको देता हूँ। तो आपके आंसर की है, आंसर की मैं क्या करूँ, जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का जो एक स्क्रीनशॉट है वो ले लो। स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस उसको हमें जो है वो कर देना है सेव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम 100% श्योर हो कि हमारा जो ऑब्जेक्शन हम लेंगे वो सही निकलने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गाइस चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ये इमेज, ठीक है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था, सही हो रहा है ये। तो यहाँ पे बोल दो गिव मी डिटेल आंसर, गिव मी डिटेल आंसर, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे तो जो फोटो हमने अपलोड की उस क्वेश्चन को एनालाइज करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये जो आंसर है वो दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पेपर में एक्चुअल में जो आंसर राइट दिया है क्या वो सच में राइट आंसर है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे आंसर है 26 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम राइट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन जो है वो चेक कर सकते हो, आपको इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर्स पता चल जाएंगे एंड कहीं पे भी मिस्टेक्स अगर आपको मिलती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो इन्फॉर्म वगैरह कर सकते हो एंड फिर अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का यूज़ करना ज़रूर, इससे आपकी जो है वो हेल्प हो जाएगी। अब अगर सपोज़ आपको लगता है, सपोज़ मैं बोल रहा हूँ, सपोज़ अगर ये क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार यहाँ पे हमें जो है वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन ही जो है वो गलत था या फिर क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ सिलेबस के बाहर का जो क्वेश्चन है वो आया था। ऑल ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें कहीं पे भी आंसर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, या फिर इनकरेक्ट ही मतलब पूरा ही गलत है, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको क्वेश्चन गलत लगता है तो इनकरेक्ट क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर प्लीज़ एंटर द रीज़न ऑफ ऑब्जेक्शन, क्यों आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। इसके अलावा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में आप चैट जीपीटी में राइट आंसर निकाल के भी डाल सकते हो, या फिर किसी भी बुक में सेम क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। रेफरेंस में यहाँ पे आप बुक या फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन या फिर ऑथेंटिकेट ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको जो है वो डालना पड़ेगा। तो जनरली गाइस बुक का टाइटल मतलब बुक के रेफरेंस से ही अगर आप डालोगे तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो कंसीडर किया जाएगा। चैट जीपीटी से आप रेफरेंस ले सकते हो कि सही है या फिर नहीं, तो वैसा ही क्वेश्चन किसी बुक में अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप रेफरेंस जो है वो डाल सकते हो, ऑथर नेम, एडिशन, प्रेफरेंस, पेजेस काउंट, ठीक है। तो ये आपको डालना पड़ेगा एंड सेव जब आप करोगे तो फिर आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि इंडिविजुअल करते हैं इससे अच्छा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब पैसे मिला के कैसे हो सकता है, तो उससे पैसे भी बचेंगे एंड मैक्सिमम स्टूडेंट का जो बेनिफिट है वो भी जो है वो होगा, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करना है, कैसे क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो चेक करना है। आपको कितने मार्क्स मिले मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना एंड स्लॉट 1 इतने मार्क्स, स्लॉट 2 इतने मार्क्स, ऐसा जो है वो डालना। तो मैं आपके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक जो वीडियो है वो बनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि एमसीए के कौन से कॉलेज कितने परसेंटाइल पे आपको जो है वो मिल सकते हैं तो आप हमारी इस लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक सारे जो कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है कि मुंबई में, नागपुर में, पुणे में कौन से एमसीए के कॉलेजेस है, बस सिंपली पुणे पे क्लिक करो, सारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप सिंपली देख पाओगे कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका जो एक्सेस है वो ले सकते हो। बाकी सारी जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, और आंसर की से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में डाल देना, मैं उसके आंसर्स आपको जो है वो दे दूंगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज़रूर से ज्वाइन करना, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।